हेलो बच्चों। मेरा नाम है केविन डैनियल। ऑल इंडिया रैंक 92 आया था मेरा। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है मैंने। और एडीओ ऐप की तरफ से तुम्हें ये अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। हम आज कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, जिस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। आगे के वीडियोस में और डिटेल में सीखेंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस एक और टॉपिक है जो एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक है। एंड जो जेई के बच्चे मैथ्स में ट्वेल्थ में काफ़ी डिटेल में करेंगे। ये इनफैक्ट एक बड़ा सा सेक्शन है, अलजेब्रा जैसा काफ़ी बड़ा सा सेक्शन है। बट फिजिक्स के लिए हम जो करेंगे कैलकुलस में वो काफ़ी आसान रहेगा, काफ़ी सिंपल रहेगा। तो फिजिक्स में है ना, जितना ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स के लिए वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो ये वैसे फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैथ्स का पार्ट है। बट हम फिजिक्स में कुछ भी करना चाहे उसके पहले हमें कुछ कुछ मैथ्स के टॉपिक्स जानना जरूरी था। एक तो ट्रिग्नोमेट्री, फिर है वेक्टर्स, और तीसरा है अपना कैलकुलस। ठीक है, तो हम कैलकुलस में एक तो कैलकुलस भी सीखेंगे, और थोड़ा बहुत जो चीज़ें थे जैसे लॉग के प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना, जो शायद स्पेशली नीट के बच्चे जो मैथ्स लेंगे नहीं तो कभी नहीं सीखेंगे कहीं से, तो वो हम कैलकुलस में कवर करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस वैसे देखा जाए तो कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं। ये अभी भी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है एचसीवी चैप्टर, एचसी वर्मा चैप्टर 2 के अंदर ही कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, एंड वैसे और कैलकुलस आगे यूज होते जाएगा फिजिक्स में, तो वो हम और प्रैक्टिस आगे भी करते जाएंगे कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस का पहले तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज देने वाला हूँ। दो पार्ट है कैलकुलस के अंदर। एक पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, एक पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये पार्ट सुपर इजी है। मतलब जो बच्चे आगे जाके मैथ्स में जब वो बच्चे डिटेल में कैलकुलस करेंगे, तभी भी मेरे हिसाब से वो डिफरेंशियल कैलकुलस को इजी माना इजी मानेंगे। फिजिक्स के हिसाब से तो जितना कैलकुलस देखना है वो पूरा का पूरा इजी है। शायद हो सकता है स्टार्टिंग में इजी ना लगे, पर बाद में इजी लगेगा ही। फिर भी डिफरेंशियल कैलकुलस तो ओवरऑल काफी इजी होता है। एंड मैथ्स के हिसाब से, जेई मैथ्स के हिसाब से इंटीग्रल कैलकुलस है ना, वो सेक्शन होता है जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। फिर भी फिजिक्स में हम जितना इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे या इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, वो काफी आसान होगा। तो ये दो पार्ट है कैलकुलस। ये जो मैथमेटिकल टूल है ये डेवलप किया था न्यूटन ने और लाइबनीज ने, दोनों ने शायद अलग अलग से इंडिपेंडेंटली अपने अपने जगह पे, है ना, इन टूल्स को डेवलप किया। काफी यूजफुल टूल्स है, काफी जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, बट ये सब देखने के पहले कैलकुलस जो चीज है वो समझने के पहले ये समझो कि कैलकुलस एक फंक्शन पे ऑपरेशन होता है। सो इट इज एन ऑपरेशन ऑन अ फंक्शन। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ चीज है जो हम फंक्शन के साथ करते हैं। कैलकुलस ऐसा कुछ चीज है जो हम फंक्शन के साथ करते हैं। तो कैलकुलस सीखने के पहले हमें फंक्शन सीखना पड़ेगा। कैलकुलस सीखने के पहले फंक्शन क्या है वो सीखना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या चीज है ना, बहुत सिंपल सा चीज है फंक्शन। उसका अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन लिखूंगा ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, ये एक रिलेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन पे नहीं जा रहा है, बट बेसिक आइडिया ये है कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन एन इनपुट। ठीक है, बिटवीन एन इनपुट एंड एन आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिश्ता है, ये है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम करना। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन क्या बोलते हैं, अलग अलग फंक्शन बोलते हैं कि इनपुट को उठा के हमें क्या करना चाहिए आउटपुट लाने के लिए।
तो फंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है? एक सिंपल एग्जाम्पल है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन है ना, सभी जानते हैं स्क्वायर क्या करता है। उसके बहुत सिंपल रूल्स है। वो एक इनपुट लेके एक आउटपुट देता है। हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली वन आउटपुट। ठीक है, तो स्क्वायर फंक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे अगर तुम इनपुट वन लोगे तो वन का स्क्वायर तुम्हें वन दे देगा। फिर इनपुट को टू लोगे तो टू का स्क्वायर फोर दे देगा। ठीक है, तो वन स्क्वायर वन, फिर टू स्क्वायर फोर। ठीक है, फिर वैसा है ना, तो बहुत सीधा साधा है। इनपुट अगर तीन लोगे, इनपुट तुम तीन दोगे, फंक्शन क्या निकाल के देगा? तीन का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर क्या होगा? तीन का स्क्वायर होगा नाइन, है ना। तो सिंपल सा है, ये अपना इनपुट है, फंक्शन है स्क्वायर, और फंक्शन बताता है कि हमें इनपुट के साथ क्या करना चाहिए। फंक्शन बताएगा कि इनपुट का हमें स्क्वायर लेना चाहिए, तो इनपुट का स्क्वायर मुझे आउटपुट क्या दे देगा? नाइन। तो ये रिश्ता, ये स्क्वायर वाला रिश्ता जो हमें समझ में आ गया, वो एक फंक्शन है। ये स्क्वायर वाला रिश्ता एक फंक्शन। ये फंक्शन इनपुट नेगेटिव भी ले सकता है। जैसे सबको पता है कि माइनस वन का स्क्वायर है वन, माइनस टू का स्क्वायर है फोर। तो ध्यान दो, एक आउटपुट जो है अपना, ये जो वन जो है, ये वन अलग अलग इनपुट पे आ सकता है। ठीक है, ये वन जो है अलग अलग, है ना, ये वन का जो आउटपुट है अलग अलग इनपुट पे आ सकता है, बट एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा। वन स्क्वायर का आंसर वन होगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन का काम है। ऐसा ओपन मतलब ऐसा हजार ऑप्शन नहीं रहेंगे कि वन स्क्वायर चार हो सकता है, 10 हो सकता है, नहीं। फंक्शन हर इनपुट के लिए एक एग्जैक्ट आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन का, फिर अगले क्लास में हम फंक्शन के अलग अलग टाइप्स देखेंगे और डिटेल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगैरिथमिक फंक्शन ये भी देखेंगे, खासकर अपने नीट वाले दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, जो जिन्हें है ना, मतलब जो मैथ्स नहीं लेंगे तो कभी ना कभी नहीं सीखेंगे अपने आप लॉग फंक्शन के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में 5 अलग टाइप के फंक्शंस देखेंगे। एल्जेब्रिक, बाकी आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगैरिथम, ये अगले क्लास में देखेंगे। फंक्शन का बस एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे साइन भी एक फंक्शन होता है। साइन थीटा एक फंक्शन होता है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू साइन x, ये फंक्शन है। इसमें क्या है? x जो है ये अपना इनपुट है, ठीक है, और y जो है ये अपना आउटपुट है। ठीक है, तो y और x के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता क्या है? साइन ऑफ x। इनफैक्ट फंक्शन का जो सिंबल होता है उसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन का सिंबल होता है f ऑफ x। ठीक है, वैसे अक्षर कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट मोर सबसे मतलब कॉमन अक्षर होता है f। ठीक है, क्योंकि फंक्शन f से स्टार्ट होता है, बट अक्षर वैसे कुछ भी यूज कर सकते हो। तो y या f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x मतलब y x के साथ कुछ तो रिश्ता रखता है। y x पे कुछ करके तुम्हें y मिलेगा, बट क्या करके मिलेगा? तो वो ये चीज बता देगा। ये जो साइन वाला पार्ट है, वो साइन वाला पार्ट अपना फंक्शन है। ये साइन वाला पार्ट अपना फंक्शन है। ठीक है, और अगर तुम ये फंक्शन को जानते हो तो तुम हर एक इनपुट के साथ तुम्हें क्या आउटपुट मिलना चाहिए वो तुम निकाल पाओगे, क्योंकि फंक्शन के सिंपल रूल्स होते हैं। तुम उस रूल या उस फंक्शन को जानते हो तो इनपुट और आउटपुट के बीच में हर इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा वो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे साइन हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री किया है हमने, तो इनपुट अगर मैं 0 डिग्रीज डालूंगा तो आउटपुट आएगा 0। इनपुट में अगर 60 डिग्रीज डालूंगा तो आउटपुट आ जाएगा √3/2, है ना। ऐसी बात है, इनपुट अगर 90 डिग्रीज डालेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट है उससे तुम्हें
आउटपुट मिलेगा अगर तुम ये फंक्शन क्या करता है वो अगर तुम जानते हो, तो हर इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा। और ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिश्ता आता है अपने फंक्शन से। ठीक है, ये रिश्ता आता है अपने फंक्शन से। ठीक है, तो ये आज का बस सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था कैलकुलस में हम क्या करेंगे उसके बारे में। तो हम अगले क्लास में 5 अलग टाइप के फंक्शंस देखेंगे, कैटेगरीज के फंक्शंस देखेंगे। उसमें फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं लॉग फंक्शंस के, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो आगे के लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट और बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.